बिना करे तो माँ बाप को नहीं दे रहे आजकल। तो रोजगार फैक्ट्री कहाँ है? रोजगार फैक्ट्री कहाँ? कार में कहाँ लग रही है? शिक्षा कहाँ है भैया? रोजगार भी हम बता रहे हैं ना। नहीं, शिक्षा पड़ेगा मोदी नहीं, हमें खुद पढ़ना पड़ेगा, हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। गठबंधन तो एक हो चुका, जब तो भगे फिरे, कोई जोड़ तो नहीं रह गया है, कोई कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा, ये जब तो कभी तो जयंत चौधरी को पकड़ते हैं, कभी जो है कहीं और करते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी जी लैंड स्कैम जीजा जी ये सब कांग्रेस नहीं दिया, सबका जो इलाज कर रखा, सब कुछ जेल में डाल दो, जो इनका विरोध करे उनको। एम्स वगैरह जो इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं वो कांग्रेस नहीं तो खोल रहे हैं। कितने IIT कांग्रेस ने दिए? आयुष्मान भारत योजना, गरीब आदमी 5 लाख तक का इलाज फ्री में करा। राहुल गांधी का अच्छी है, बीजेपी को बात कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जनता का पागल बना रहे। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार 2024 की कवरेज आपको धड़ल्ले से हम दिखा रहे हैं। शुरुआत हमारी पश्चिमी यूपी से हुई, बगावती क्षेत्र से हुई, क्योंकि ये काफी चर्चाओं में रहता है। साथ में आगे भी बहुत सारे राज्यों की आपको यात्रा दिखाने वाले हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या होने वाला। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, तो काफी सारे एंगल्स देखे जा रहे हैं। पर ये जनता बहुत होशियार है, ये किसी प्रवक्ता से कम नहीं है, ये किसी नेता से कम नहीं है, ये किसी विधायक से कम नहीं है। ये पहले ही बड़ा सोच समझ के बैठे रहते हैं कि भैया इस बार किस मुद्दे को हावी रखना है 2024 के चुनाव में। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाम का समय है, जोरदार तालियां बजा दीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अतरंगी जवाब निकलने वाले हैं और सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। पहला अतरंगी जवाब क्या निकलने वाला है तमाम नेताओं के लिए, पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए? इस बार की फाइट कैसी देखी जाए, कैसा लग रहा है आपको? फाइट बहुत बढ़िया होनी है। विपक्ष अपना मजबूती से लड़ेगा और बीजेपी को एहसास हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने क्या गलतियां की हैं। कि फाइट मजबूत होगी, पक्का मजबूत होनी है इस बार। कह रही है एक तरफा हमारा इतना बोला बाला है कि भैया 7 समुंदर पार भी जाए तो भी भाजपा। बीजेपी के तो बोलना ही बोलना, झूठ बोलती है और राज कर रही है। अब के बार ऐसा नहीं होने वाला। अभी इनके नगर निगम के चुनाव हुए हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराए हैं। जहाँ जहाँ बैलेट पेपर चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। अच्छा। और जहाँ मशीन से चुनाव कराए हैं वहाँ इन्होंने अपने मैनेज से। कौन सा तर्क है ये? जरा बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि भाई देखिए, जहाँ विपक्ष जीतता है उस एंगल को नहीं देखता है, ना हिमाचल उन्हें याद आता है, ना बंगाल उन्हें याद आता है। तब तो नहीं कहते हैं कि भैया उस EVM में घोटालेबाजी है। और जब जहाँ बीजेपी जीत जाए भैया उसके अगले घंटे ही विरोध चालू। ये सब ऐसा क्यों? सब मशीनरी में सब सेटअप है इनका। अच्छा, वहाँ इसलिए ये जीत रहे हैं। बंगाल में फिर कैसे जिताया? हिमाचल में नहीं, बंगाल में जीता। बंगाल में इसलिए जीते हुए क्योंकि उनका फोकस बहुत अच्छा था। उनको इनकी फोकस अच्छा था ममता बनर्जी का। अच्छा। इनकी चलने नहीं दी वहाँ पे, इसलिए बंगाल में वो जीत गए। जहाँ पर मजबूत है उस हिसाब से काम होता है। क्योंकि इनकी हरकतें जो गलतियां ये करते हैं वो नहीं चलने दी वहाँ पे बंगाल में। अच्छा, मैं 3-4 मुद्दे कहूँ जो पूरे देश भर में बड़े मुद्दे हैं और कॉमन मुद्दे हैं। मैं केवल इस क्षेत्र से ही रिलेटेड बातें नहीं करने वाली हूँ। जो पूरे देश भर में 3-4 मुद्दे हावी रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में, वो क्या क्या होने वाले? बीजेपी के राज में सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी है। इससे बड़ा घोटाला आजाद भारत में कभी इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ। नोटबंदी इतना बड़ा घोटाला किया यार, बैंकों में कभी घोटाला नहीं होता था। बैंक मैनेजर तक इन्होंने वो बना दिए। हाँ। पैसे ले लेकर नोट बदले हैं उन्होंने। सबसे बहुत बड़ा घोटाला। दूसरा बेरोजगारी इनका सबसे बड़ा वो हो रहा है। इन्होंने रोज रईस आदमी लाइन में लगा कोई नोट बदलने को। अच्छा, गरीब आदमी लगे, जब लोग नंबर आया, जब लोग खत्म हो गए, कैसे जाओ। अच्छा, दिक्कत क्या हुई नोटबंदी से? दिक्कत क्या हुई? मेरी एक पर्ची का पेमेंट आया। हाँ सुनो, हाँ बैंक में एक पर्ची का पेमेंट आया नोटबंदी में। मैं 10 दिन लाइन में लग कर उल्टा गया, मेरे पे तो लिख देना। मैंने फिर अपने घर वालों को चेक काटा, वह लाइन में लगी, उसे भी ले जाओ। क्या लगता है कि नोटबंदी का फायदा सरकार को क्या हुआ? सरकार को ही सारा हुआ है। विपक्ष पे तो पैसा छोड़ा ही नहीं इन्होंने, सारा अपनी झोली में भर लिया, अपने से पहले बदलवा लिए। विपक्ष पे छोड़ा नहीं इन्होंने। अब विपक्ष जो चुनाव में खर्च करता था, मतलब लगता है कि दबा के बैठा था पूरा विपक्ष। हाँ ना, दबा के तो था। नोट तो जब 70 साल से
शासन कर रहे हैं तो कुछ तो होगा ही उन पे, इसीलिए उनको खत्म किया इन्होंने। अगर इस चीज की भी बात करूं, जिस तरीके से आप तमाम लोग किसान हैं, किसान वर्ग से ही आते हैं और राहुल गांधी किसानों के मुझे लगता है ज्यादा प्रिय बन रहे हैं। और देखिए ये कहने में दो राय नहीं होगी कि 70% किसान है इस देश में। क्या लगता है कि उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा जो राहुल गांधी ये कर रहे हैं, उसका कितना बड़ा प्रभाव? राहुल गांधी बहुत यात्रा भी निकली, राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। घर घर गांव गांव जाके अपना वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। प्रभाव जो हरियाणा के किसानों से मिले वो यूपी में भी होने वाला है। हरियाणा में तो गवर्नमेंट, किसान वर्ग है, हरियाणा में तो गवर्नमेंट बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका। अच्छा। और जो दूसरा है, जो दूसरा दुष्यंत को ने सपोर्ट किया था, उसको भी आपको तुम देख लेना कितने सीटें आएंगी उसकी। अच्छा। सुपड़ा साफ हो जाएगा उसका। मतलब किसानों पर प्रभाव पड़ रहा है। राहुल गांधी का अच्छी है, बीजेपी से तो कांग्रेस भी 100 जगह अच्छी है। अच्छा, बीजेपी से कांग्रेस 100 जगह अच्छी है। हाँ। कांग्रेस नहीं दिया इस देश को, और दिया किसने? इन्होंने तो लूटा है। अच्छा, बीजेपी वालों तो लूटा है और कुछ करा ही नहीं है। जवाब 2G लैंड स्कैम, जीजा जी, ये सब कांग्रेस ने दिया है। वो बहुत सारे स्कैम याद दिला रहे हैं भैया। हिंदुस्तान में क्या था, सुई से रेल तक सब कांग्रेस ने तो बनाई। अंग्रेज देके गए हैं, रेल में अंग्रेजों की देन है, कांग्रेस की देन नहीं है। IIT एंड एम्स वगैरह जो इंस्टीट्यूट खोले हैं वो कांग्रेस ने तो खोले हैं। कितने IIT कांग्रेस ने दिए? उसने कहा कि IIT जो है वो कांग्रेस ने दिया, लेकिन कितना नंबर था? 60 साल राज करके कितने दिए, और आज तुमने 10 साल के शासन में कितने दिए? क्या मोटा गिनाना चाहेंगे कि भाई ये आज प्रतिशत बढ़ गया है हर सेक्टर में? अगर मैं हेल्थ पर पहले बात करती हूँ, हेल्थ में क्या हुआ है जो आप बताना चाहते हैं? हेल्थ में क्या है कि जनता को नहीं पता। बाद में भी कई सारे एम्स नए खुले हैं। ऋषिकेश में एक नया खुला है जिसका मुझे संज्ञान है। आयुष्मान भारत योजना, गरीब आदमी 5 लाख तक का इलाज फ्री में करा सकता है। मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक बच्चे को सांप ने काट लिया था, ठीक है ना, वो गया, उसे मना कर दिया अस्पताल में। वो मेरे पास आया, मैंने कहा भाई तुम जाके आयुष्मान कार्ड वाला कार्ड दिखाओ। उसे पता ही नहीं था, वो गया, उसका पूरा ट्रीटमेंट फ्री में हुआ है। तो जब तुम्हें नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर कहाँ से? कोई तो पॉलिसी आयुष्मान कार्ड सभी के पास नहीं है ना, बहुत कम है, ना के बराबर है। हो गया ना, अच्छा था, एक्सीडेंट हो गया, उसकी जमीन बिक जा, जब इलाज हुआ है, इतनी महंगाई है कि जब आपको योजना नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, सब पे पता है, सबको पता है, पता सबको, लेकिन मिलता तो नहीं। 100 में से एक आदमी, 100 में से एक आदमी होगा आयुष्मान कार्ड जब ही लाभ उठाओगा ना कोई, जब है ही नहीं किसी के पास। चलिए भैया, जिस आदमी का एक्सीडेंट हो जाएगा उसकी जमीन बिक जा। अच्छा, सवाल मेरा पर्सनली भी है, उनसे मैं सवाल दाग रही हूँ तो आपसे भी दागना चाहिए। जी, बिल्कुल। जब इतनी सारी स्कीम्स बनाई हैं तो प्रचार भी उसी तरीके से होना चाहिए या नहीं? प्रचार बिल्कुल है, जो जनता के पास पहुंचे। हाँ बिल्कुल प्रचार है, जब तो पता है। हाँ बिल्कुल, जोरों शोरों से प्रचार है, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। नहीं, एक बात बताओ, यहाँ इतने आदमी खड़े, इतना वजन पूछो किसके पास है वो आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड किसके पास है? बुद्धो इतना आगे गाड़ी बढ़ा ले। जितने यहाँ खड़े किसी पे है, राम मंदिर भी गिन लीजिए, 370 भी गिन लीजिए, मंदिर की छोड़ो, भैया 2000 की किस्त सुनो तो सही, हम नो शर्मादारों के ला कराओ, वो हमें कौन तो बसनावा जाकर वो तो बताओ। 9 साल के पीरियड में कितने कारखाने मोदी जी ने लगाए जो रोजगार मिला हो, हमसे ही बताइए। सरकार पर क्या काम किया, जरा आप एक जल्दी चीज बताओ, बताएं। मोदी जी कैसे दे देंगे? हाँ। करना तो हमें पड़ेगा, बिना करे तो माँ बाप को नहीं दे रहे आजकल। रोजगार फैक्ट्री कहाँ है? रोजगार फैक्ट्री कहाँ, कार में कहाँ है? लग रही है, शिक्षा कहाँ है भैया? रोजगार भी हम करेंगे। नहीं, शिक्षा पड़ेगा, मोदी नहीं, हमें खुद पढ़ना पड़ेगा, हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। कौन सा कॉलेज खुल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? उद्योग तो लगाओगे, उद्योग तो लगाओगे, वो लगाओगे तो सही, पढ़ने के लिए तैयार है बच्चे। रोजगार तो मिले। रोजगार दिया किसानों को। कितने गवर्नमेंट कॉलेज खुले ये बताओ ना मुझे, कितने कॉलेज खुले? हाँ ये बताओ ना मुझे। बेचारों की बात कर रहे हैं, मोदी के घर कितनी गायें पल्ली, छोड़ने वाले भी तो हम ही हैं, शोर मचाने वाले भी हमें। उनका जब कटान होता है शोर भी हम ही मचाते हैं कि ये गौ माता कट रही है, ठीक है। तो समस्या का समाधान आदमी को खुद करना पड़ता है, ये आवाज पहुंचानी पड़ेगी हमें, ठीक है। उनकी भी सुने, हमारी सुनो, गन्ने देखो, हम है किसान आदमी हैं। सबसे पहले बीजेपी जब 2014 में आई थी, इन्होंने कहा हम गन्ने का पेमेंट 14 दिन में कराऊंगे। क्या इन्होंने करा दिया? बीजेपी वालों से पूछो, क्या इन्होंने 14 दिन में पेमेंट करा दिया? अलग बिगड़ जाओ 18 साल की उम्र में, वो ना सुधरता 60 साल तक भी। ये तो 60 साल का बिगड़ा हुआ देश है, ये कैसे सुधार देगा 9 साल में? योगी जी ने हमारा पेमेंट हो गया। योगी जी ने गंगा जी पे आई, मैं गंगा जी में नहा कर कसम खाता हूँ 20 रुपए बढ़ाऊंगा, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 1 रुपया नहीं बढ़ाया, बताओ। भाई जाने नहीं कौन?
मेरी एक चीज सुनो तो, 14 दिन की बात थी। 14 दिन का छोड़ दो, सुधार दिए थे, मायावती ने ढंग से सुधारे, 15 दिन के अंदर पेमेंट किया। ना योगी जी नहीं सुधार पाए। मैडम ये जो मेरे भाई बोल रहे हैं, इनके तो अपने नेता ही बीजेपी में जा रहे हैं टूट कर। अभी तो वोट किसे देंगे? बीजेपी को ही देंगे। इनके अपने नेता कहाँ हैं? हम बता रहे हैं बीजेपी में क्यों जावे, रैपिड भी दिखावे, पैसिव दिखावे, डर है चले जा। जिस टाइम वोट आओगी वहीं आ जाएगा उल्टे लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका जो इलाज कर रखा है, सबको जेल में डाल दो। जो इनका विरोध करे उनको जेल में डाल दो। ये आपके भतीजे भी लगते होंगे, आप भतीजे हैं। हाँ। अलग अलग विचारधाराएं एक ही परिवार में दिखती है। क्या लगता है देश में क्या होगा? देश में क्या होगा? देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ। अगर ये चल रहा, देखो सब ये भारत है, लोकतंत्र का देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं चलेगी, सबको साथ लेकर चलो। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ दो, चाचा वाली भी बात नहीं चल रही, सब अलग अलग विचार है। जब सब एक है, सब एक है, चाचा सब एक है। ऐसा सुनो, विचारों में अलग, हाँ विचारों में अलग नहीं है। हाँ एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जो बड़ी बिरादरी है उसके द्वारा छोटी बिरादरी वोट नहीं करेगी। अच्छा, अब छोटी बिरादरी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अब सारी बड़ी बिरादरी उसमें बढ़ गई, किसमें? बीजेपी में। हाँ। अब सब अपना अपना ग्रुप बनाओगे और ये रया भग जाएगी कांग्रेस पे। बड़ी बिरादरी और छोटी बिरादरी। देखिए, हम तो किसान की बात करेंगे हम। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का है और गन्ने पे बात करें। हमसे तो ये बता दो, बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने भी, योगी जी ने भी गंगा जी में बढ़ के ये वादा करा था हम गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करेंगे। क्या करा दिया बताओ? आपसे ही पूछ रहे हैं हम, आप जवाब दो। इन्हीं क्षेत्रों में आकर के वायदा किया पर वो वायदे खरे नहीं उतरे। जो हमारी तो बताओ, 24 दिन में पेमेंट करवा देंगे। अब लगभग 8-9 महीने का पेमेंट रुका हुआ है। 9 महीने का। मोदी जी ने कही थी जो हमारी यूपी में गवर्नमेंट आ गई, डबल आ गई तो हम 14 दिन में पेमेंट करवा देंगे पूरे। आज नहीं बढ़ाएंगे। क्या माहौल लग रहा है? इतना ज्यादा तर्क वितर्क, अतरंगी जवाब निकल रहे हैं। अभी तो टमाटर पर भी बहस चल रही थी, वो भी बात करूंगी मैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार का चुनाव का? भारत हमारा एक सांस्कृतिक देश है। सबसे पहले तो इन्होंने ये कमी करी, इन्होंने हर 2-4 किलोमीटर के अंदर संस्कृति की दिन पे दिन धज्जी उखाड़ती पड़ रही है। भाजपा सरकार सबसे पहले तो इन्होंने ये काम करा, सबसे ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सारे के सारे जनता का पागल बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का अगर मुद्दा छिड़ेगा तो ये भी मुद्दा ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे मेन मुद्दा है। सारे ही इनका खिलाफ है। इन्होंने भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया। आज यहाँ से फाटकों से लेकर हमारे यहाँ रेलवे लाइन है, वहाँ से लेकर चौराहे तक पहुँचो, 10 पुलिस वाले खड़े रहेंगे, पैसे लेने पे बटोरने पे लग रहे हैं। इतना इंस्पेक्टर राज कभी हमने अपने जीवन में नहीं देखा जितना इनके में हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि दुकान फ्री और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पूरा है। दूसरी बात ये सुनो, जितने दुकानदार हैं 18% जीएसटी की चोरी ये कर रहे हैं। किसान तो भूखा मर रहा है। एक दुकानदार सुबह से शाम तक एक ट्रक माल बेच रहा है तो उसकी 18% की जीएसटी की चोरी कर रहे हैं वो। अच्छा ये बताइए, एक सवाल अंतिम पूछ लेती हूँ, जल्दी पूछ लेती हूँ, आगे भी आऊंगी आपके पास। ये गठबंधन एक हो रहा है, एक हो पाएगा या नहीं? या आपके मन में क्या चल रहा है? नया विकल्प चाहिए आपको? गठबंधन तो एक हो चुका, अब तो हो चुका है। इन्हें दिखा रहे हैं कि जब तो भागे फिर हैं। कोई जोड़ तो नहीं रह गया है? कोई कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा, ये जब तो कभी तो जयंत चौधरी को पकड़ते हैं, कभी जो है कहीं और करते हैं। बीजेपी वाले अब इन्होंने 1 महीने से जयंत चौधरी के पीछे पूरी ताकत लगा रखी है। आ जाओ हमारे में आ जा। अगर कोई इन्हें दिक्कत नहीं है, मैं ये अगर इन्हें दिक्कत नहीं तो फिर क्या जरूरत है दूसरे विपक्षी को अपने पाले में लाने के लिए? ये घबराए हुए हैं 2024 में। अच्छा, जयंत चौधरी ने शुभकामनाएं भी दी उस बैठक को, क्या माना जाए? गए नहीं शुभकामनाएं। और शफीकुर रहमान बर्क ने जयंत चौधरी के लिए बुरा भला भी कहा। उस चीज पे नहीं आएंगे, उस चीज पे नहीं आएंगे। सब कुछ चलता है विपक्ष में, झेलना पड़ेगा विपक्ष में। जो हमारी जो बेटी आए धरने पे बैठी है, पहलवान जो हमारी बेटी कितने दिनों से धरने में बैठी थी, कितना गलत करा बताओ तुम? एक आदमी इन पे पूरे हिंदुस्तान, क्योंकि देखिए जांच की प्रक्रिया, एक कानूनन प्रक्रिया कोई हाथ में नहीं ले सकता, ना बीजेपी ना कांग्रेस। पर आपको कहाँ कमी लगती है उसमें, वो बताएं।
कहाँ कमी लगती है? नहीं, उसकी सारी कमी की कमी है दरअसल में। पूरा का पूरा जो है विपक्ष एकजुट होकर भी उनको जो है दबाव बनाया है, वे भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो है भाजपा को सरकार और ब्रजभूषण जो है लेकर डूबेगा पूरे का पूरी सरकार। अच्छा, आपको लगता है कि ब्रजभूषण का सबसे बड़ा मुद्दा ब्रजभूषण का सबसे बड़ा मुद्दा रहा होगा जाति तक करके रह गया है या एक बड़े लेवल पर प्रभाव डाल? ये बहुत, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जाति तक नहीं है, इंडिया लेवल पर है। आप जाति की नहीं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा इंडिया लेवल पे प्रभाव चलेगा इस बात का। ये कह रहे थे कि बहुत चुनिंदा लोग उसमें केवल जुड़े हुए थे जिनको कोई भी आंदोलन जीवित रखना है, बस कैसे भी कुछ नहीं, कोई नहीं जुड़े हुए थे। वो तो चुनाव बता देगा 2024 का कौन जुड़ रहा था कौन ना जुड़ रहा था। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।